एक नई नवेली दुल्हन ऐसे ही अपने घर आती है, जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाती है, बेडरूम में जाने के बाद वो पूरी तरीके से वो चीख चीख के रोने लगती है। उसके इस परेशानी को देख के उसके परिवार में सब लोग परेशान थे, सब लोग हैरान थे। उससे पूछने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। वो साफ साफ इस बात को मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह पूरी रात बीत जाती है, लेकिन उसका रोना कहीं से कम नहीं हो रहा था। रात गुजर जाने के बाद भी उसके आंखों में जो आंसू था, वो आंसू का टपकना कहीं से कम नहीं हुआ था। इस बात को जान के और भी सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग उसके साथ साथ पूरी रात जगे रहते हैं और ये जानने की बार बार कोशिश करते हैं। जैसे ही सुबह होता है, उसके घर के जो मुख्य बड़े लोग होते हैं, खास करके उस महिला के सास ससुर जो होते हैं, वो उनके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस महिला से, उस लड़की से ये पूछते हैं कि बहू बताओ, आखिर तुम्हारी क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है, तुम क्यों रो रही हो। तब उस नई नवेली दुल्हन ने जिस बात का खुलासा किया, जिस बात को उसने अपने शब्दों में बयां किया, उस बात को जानने के बाद घर वाले पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। और एक और उसका पति भी कोने में बैठ के वो भी रो रहा था। आखिर उस पति की क्या व्यवस्था रही होगी। इस पूरी घटना को आप जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका भी रोम रोम सिहर जाएगा और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस आधुनिक युग में भी इस तरह के खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत एक क्षेत्र की है। उसी क्षेत्र में एक लड़का और लड़की जो कि स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही साथ में पढ़ते थे और उनकी स्टार्टिंग में दोस्ती थी और ये दोस्ती प्यार में भी बदल गई और घर वालों के मर्जी से, दोनों के घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी भी हो गई। और शादी होने के बाद जब लड़का उस लड़की को अपने घर में लेके आता है, मत शादी के 1 से 1.5 महीने बीते होंगे और अचानक से एक दिन की बात है, लगभग 8 बजे का समय रहा होगा। उसी 8 बजे के दौरान वो लड़की अपने पति से कहती है कि मुझे कहीं घूमने ले चलो, आज मेरे घूमने का इरादा हो रहा है। और वो अपने घर से बाइक निकाला, उस बाइक पे बैठाया और अपने पत्नी को लेके अपने घर से महज कुछ ही दूरी, या फिर यूँ कहें कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी रही होगी, उस दूरी पे एक भैरव पहाड़ी नाम का एक जगह था। उसी भैरव पहाड़ी पे एक मंदिर भी हुआ करता है। उसी मंदिर पे ये दोनों चले गए और वहाँ पे पहले मंदिर में समय अपना व्यतीत किए, पहले मंदिर में इधर उधर घूमे फिरे और वहाँ से घूमने के बाद उस मंदिर के का जो पीछे वाला एरिया है, उसी पहाड़ी के एरिया में एक बड़ा सा चट्टान है। उस चट्टान के नीचे बैठ के वो दोनों अपना प्राइवेट समय इंजॉय करने लगे, या फिर यूँ कहें कि वो दोनों अपने स्कूल और कॉलेज के समय को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे, अतीत की यादों में खो गए। और उसके इस हरकत को वहाँ पे 5 लड़के थे जो कि वहाँ पे लिट्टी चोखा का पार्टी का आयोजन हो रहा था। वहीं पे वो लोग लिट्टी चोखा बना रहे थे, शराब भी पी रहे थे, गांजा भी फूंक रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वहाँ पे 5 लड़के थे, वो 5 लड़के पूरी तरीके से अर्धनग्न अवस्था में थे। वो उनके शरीर पे सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर ही था, बाकी कुछ भी नहीं था। पूरी तरीके से उनका जो शरीर था, शरीर का जो अपर पार्ट था, वो नग्न अवस्था में साफ साफ दिख रहा था। और लिट्टी चोखा बनाते समय, शराब पार्टी एंजॉय करते समय, या फिर कहिए कि गांजा फूंकते समय वो लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। उन सारे पल को वो लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। अचानक से जैसे ही उन लोगों की नज़र उन कपल पे पड़ता है, पूरी तरीके से पहले तो वो 5 के 5 बेहोशी की हालत में थे, पूरी तरीके से नशे में धूत थे। और जब उन दोनों कपल पे उन 5 की नज़र पड़ती है तो उसी में से ये लोग धीरे धीरे उस कपल की ओर बढ़ने लगते हैं। और उनका उद्देश्य साफ था, वो लोग उस लड़की के साथ छेड़खानी करना चाहते थे। उनकी जो मनोदशा थी, उनके मनोदशा को देख के साफ साफ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उन दोनों कपल की ओर बढ़ते हैं, ये दोनों सहम जाते हैं, डर जाते हैं और उनको आभास हो जाता है इस बात का कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी मेरे साथ होने वाला है। जब जैसे ही वो लोग पास जाते हैं और पास जाने के बाद उस लड़की के साथ वो लोग छेड़खानी स्टार्ट कर देते हैं। जब वो 5 लड़के उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उस छेड़खानी का विरोध जब उस लड़के ने किया, जब उसके पति ने किया कि आखिर तुम क्यों कर रहे हो, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम क्या चाहते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, थोड़ी से सख्ती से जब उस लड़के ने बात की, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पति के सामने जब उसकी पत्नी के इज्जत और आबरू पे बात आ जाए तो वो लड़का या फिर वो पति विरोध करता है। और विरोध करे भी क्यों ना, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके पत्नी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, तो उसने सहज तरीके से वहाँ पे विरोध करना प्रारंभ किया।
जब उसने विरोध करना प्रारंभ किया, पहले तो उस लड़के को जोरदार तमाचा उन लड़कों के द्वारा मारा गया और इसके बाद उन दोनों कपल को अलग अलग कर दिया। खास करके लड़के को दूर एक पेड़ के सहारे बांध दिया और लड़की को वहाँ से लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर लेके गए और वहाँ ले जाने के बाद उस लड़की के साथ बारी बारी से सबने दरिंदगी करना प्रारंभ कर दिया। पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, फिर पांचवें ने किया। एक करता, दूसरा तब तक देख रहा होता, फिर दूसरा करता, तीसरा देख रहा होता। इसी बीच ऐसे ऐसे बारी बारी से करके पांचों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम पूरी तरीके से दे देते हैं। वो लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से बेचैन हो जाती है और बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बार बार उनके पैरों पे गिर के रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन ऐसा करने पे कोई भी प्रभाव उन पांचों लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उन्हें इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से वो लोग नशे में धूत थे और पूरी तरीके से जब वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इस बीच उसका जो पति था वो भी बार बार रो रहा था, बार बार हाथ जोड़ रहा था और बार बार उनके पैरों पे गिर रहा था और कह रहा था, हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, तुम इस तरह के कृत्य क्यों कर रहे हो। बार बार उसका पति भी रिक्वेस्ट करता, हाथ जोड़ता, लेकिन उन दोनों के रिक्वेस्ट का कोई भी प्रभाव उन पांचों दरिंदों के ऊपर जरा भी नहीं पड़ता। तो जब पांचों अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपने काम वासना को जब वो लोग तृप्त कर लेते हैं और पूरी तरीके से जब वो उनका मन भर चुका, तब वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकालने के बाद अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि एक मुर्गा फंसा है, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। ऐसा सुन के तीन लड़के और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो जो तीनों लड़के आते हैं वो भी बारी बारी से वही काम करते हैं जो ये पांचों लड़के पूर्व से कर रहे थे। यूँ कहें कि वो पांचों लड़के पहले और इसके बाद ये तीन लड़के बाद में, ऐसे 8 लोगों ने एक साथ मिलकर बारी बारी से इस पूरे घटना को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि उस लड़की का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद किया। उस पल का वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल में कैद किया और इस बात की धमकी भी दी, या तुम लोग अगर इस घटना का जिक्र किसी से किए तो इस वीडियो को हम लोग रातों रात वायरल कर देंगे और जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तुम लोग सोच सकते हो। तरीके से ये दोनों कपल डर गए थे, सहम गए थे और बार बार उस पल को याद करके रो भी रहे थे। से 8 के 8 लड़के अपने काम में संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उन दोनों को वहाँ से छोड़ देते हैं। जब ये दोनों कपल कुछ दूर वहाँ से चले जाते हैं, जाने के बाद एक लड़का उसी में से गरज के जोर से चीख के कहता है कि तुम लोग जा रहे हो ना तो जाओ, और जाने से पहले एक बात याद रखना, तुम चाहे डीएम को बता दो, चाहे कलेक्टर को बता दो, चाहे पुलिस को बता दो, किसी को भी बता दो, इस घटना का जिक्र तुम किसी से भी कर दो, हम किसी से डरते नहीं और हम लोग ऐसे ही घटना को अंजाम बार बार यहीं पर देते रहते हैं और ये हम लोगों का रोज का काम है। मतलब चोरी और सीना जोरी ये दोनों उन 8 लड़कों के द्वारा वहाँ पे किया गया। और जब ये दोनों कपल वहाँ से अपने बहुत ही मुश्किल से घर पहुँचते हैं, मानो यूँ कहें कि उन दोनों कपल का पैर अपने घर की ओर बिल्कुल हिल नहीं बढ़ रहा था। पूरी तरीके से ये दोनों जो कपल था ये डर के साए में जीने लगा। कुछ समय लगा, इसके बाद वो लोग अपने घर पहुंचे, क्योंकि बाइक से दोनों आए थे तो बाइक पे दोनों बैठे और फिर वो लोग अपने घर गए। लेकिन जैसे ही घर गए वहाँ से उनका पैर अपने घर की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। वो घर जाने के लिए वो दोनों कपल तैयार ही नहीं था। लेकिन अंततः जब दोनों वो लोग घर गए तो उनका पति एक कोने में जाके रोने लगा और उनकी जो पत्नी थी वो सीधा अपने बेडरूम में गई और बेडरूम में जाके वो रोने लगी। उसको रोते हुए देख घर के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये लड़की कहाँ गई थी, इसके साथ क्या हुआ और अचानक से ये लड़की रोने क्यों लगी। उसके उस मनोदशा को देख के सब लोग हैरान और परेशान हो गए। सब लोग बार बार जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस लड़की ने इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। ये बात बिल्कुल भी वो बताना नहीं चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो कृत्य ही इतना खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक था जिस बात को कोई भी इतनी आसानी से तो शायद नहीं ही बता पाएगा। क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात उसका इज्जत होता है, और जब उस लड़की का वही चीज़ चला गया तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उस बात को खुल के नहीं बता पा रही थी। दूसरी ओर उसका पति भी एक कोने में बदहवास स्थिति में पड़ा हुआ था और वो भी रो रहा था। उसका पति ये जान के बार बार इसलिए रो रहा था कि उसकी पत्नी का उसकी आंखों के सामने ही
जिस तरीके से पांचों लड़कों के द्वारा जिस तरीके से दरिंदगी की गई और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। वो लड़की बार बार ये सोच रही थी कि अगर ये वीडियो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इस वीडियो को वायरल किया गया और ये वीडियो अगर कहीं पब्लिक पैनल में आ गई तो फिर हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे। इस बात को याद करके बार बार वो लड़की सहम जाती, बार बार रोती और इसी बीच रोते रोते वो कई बार तो बेहोश भी हो गई थी। पूरी रात बीत जाती है उस लड़की को रोते रोते। इस बीच जब सुबह होता है, सवेरा होता है, तो जो घर के बड़े लोग होते हैं, सास ससुर, उसके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस लड़की से, उस महिला से, उस नवविवाहित महिला से पूछते हैं कि बहू क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो। जब पूरी तरीके से उसके बड़े घर के जो लोग थे वो जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये महिला किस परेशानी में है, तब वो लड़की बताती है कि मेरे साथ दरिंदगी हुई है, 5 लोगों के द्वारा मेरे साथ इस तरह से गंदा काम किया गया है। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता वो पल क्या रहा होगा जब किसी की बहू इस तरीके से अपने सास ससुर को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उस पल को याद करके उन लोगों ने क्या सोचा होगा। जैसे ही इस बात की जानकारी उन दोनों को हुई, सास ससुर को हुई, वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए। मानो पूरी तरीके से उनका जो मस्तिष्क था पूरी तरीके से छिन्न हो गया, उनके सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। सब लोग सोच और समझ नहीं पा रहे थे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, अगला कदम क्या उठाया जाए। आखिरकार इतने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद अब हम लोग समाज में क्या मुंह दिखाएंगे औरों को, ये सोच के वो लोग और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। सब लोग, घर के जितने भी मेंबर्स थे, जैसे ही इस बात की जानकारी होती है सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कानों कान लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ कानाफूसी करते हैं, सब लोग एक दूसरे से नज़रें छिपाकर बात करते हैं। घर की वो स्थिति हो गई थी। इसी बीच जब सब लोग घर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उसके परेशानी को देख के उस महिला की परेशानी और भी बढ़ रही थी और उसको लग रहा था कि मेरे चलते ही घर के बाकी के सारे लोग परेशान हो रहे हैं। उसको परेशान होते देख जो लड़का था वो अपने पत्नी के पास जाता है और कहता है, हमने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो तुम्हारे सुख दुख में खड़ा रहना ये मेरा कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य को भली भांति निर्वहन भी करूँगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तुम्हारी मजबूरी थी, वो तुम्हारी व्यवस्था थी और उस समय मैं भी था। हमने भी कोशिश की लेकिन हम भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमें तुम्हें न्याय दिलाने के लिए जहाँ जाने की ज़रूरत पड़े, जो बोलने की ज़रूरत पड़े, जो भी कृत्य हुआ है, मुझे इस कृत्य को पब्लिक पैनल में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी वारदात को बिल्कुल मैं निश्चिंत होकर बताऊँगा, बेफिक्र होकर बताऊँगा, बेबाकी के साथ बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितना बड़ा कृत्य तुम्हारे साथ हो गया है। उस पत्नी को लेके, उस लड़की को लेके वो 22 तारीख को, चूँकि 21 अक्टूबर की ये घटना थी, वो लोग 22 तारीख को अपने निकटवर्तीय गुड़ थाना में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद एक FIR वहाँ पे दर्ज करवाते हैं। FIR तो पुलिस वालों ने ले लिया, लेकिन FIR लेने के बाद वो लोग पूरी तरीके से शांत हो गए, कुछ भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे था। उस कार्यक्रम में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव भी आने वाले थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, तो उनको डर था कि मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी अगर उन लोगों तक पहुंची तो शायद पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, किरकिरी होगी। जब पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, मैटर हाईलाइट होगा, तो शायद विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा और विपक्ष इस मुद्दा को लेके शायद विधानसभा में घेराव करेगी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है। तो इस बात के डर से पुलिस ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया, पुलिस ने इस बात को शांत रखा। जब मीडिया ने कवरेज करना स्टार्ट किया, फिर प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान में ली। प्रशासन ने अपना अनुसंधान तत्काल वहाँ पे प्रारंभ कर दिया। प्रशासन के अनुसंधान करने के दौरान ही प्रशासन को एक वीडियो का फुटेज हाथ लगा। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि 5 लड़के अर्धनग्न अवस्था में भैरव पहाड़ी पे पार्टी करते हुए दिख रहे थे। कुछ लिट्टी चोखा भी बना रहे थे, कोई शराब पी रहा था, कोई गांजा फूक रहा था, मतलब ऐसे वारदात करते हुए वो लोग दिख रहे थे। और जो FIR था, उस FIR में भी साफ साफ ये मेंशन था, उस घटना के बारे में साफ साफ ये जिक्र किया गया था कि 5 लड़के थे जो कि अर्धनग्न अवस्था में थे, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर ही पहने हुए थे। साफ साफ उस FIR में मेंशन था। जैसे ही वो वीडियो पुलिस को हाथ में लगा, उस वीडियो को उन लोगों ने जांच करना प्रारंभ किया और जब जांच किया गया तो उस एरिया के कम से कम 300 से
350 लड़के को चिन्हित किया गया और सबको राउंड अप करके सबसे बातचीत की गई। और इसी बातचीत करने के दौरान वो 5 लड़के भी आए। तो उन 5 लड़कों के बारे में पुलिस को बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन कहा गया है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे ही वो 5 लड़के के पास पुलिस पहुंची, उन 5 ने खुद ब खुद बोलना स्टार्ट कर दिया। वो साफ साफ कहने लगे, हमें तो जानबूझ के फंसाया जा रहा है, मैं गरीब हूँ, हम लोग कमाते खाने वाले हैं। तो पुलिस ने कहा कि मैं तुमको फंसा कह रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, तुम खुद अपनी बात कर रहे हो। जितने भी और भी लड़के थे उन लोगों ने इस मामले पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो जो 5 लड़के थे खुद ब खुद बोलना प्रारंभ कर दिए। बात को पुलिस ने सही मान लिया और कहीं ना कहीं उस लड़के को जाने भी दिया। लेकिन जब वायरल वीडियो की सत्यता का पता चला तो उस लड़के से उस वीडियो के जो लोग थे उनका चेहरा मिलता जुलता पुलिस को समझ में आया। और इसके बाद फिर से उन 5 लड़कों को दोबारा जाके पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर से सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पुलिस पूछताछ उन 5 लड़कों से करती है तब वो 5 लड़के अपना अपराध स्वीकार तक करते हैं और उसमें साफ साफ कहते हैं कि हाँ, इस पूरे घटना को हम 5 ने ही मिलकर अंजाम दिया था। जैसे ही इस बात की जानकारी पूरे सोशल मीडिया में फैली, जैसे ही इस बात की जानकारी पूरे जनमानस में फैली, पूरी पब्लिक सड़क पे उतर गई और उन 5 लड़कों को जल्द से जल्द फांसी हो, इस बात का गुहार पुलिस और प्रशासन से लगाने लगी, न्यायिक व्यवस्था से लगाने लगी। बीच उन 5 लड़कों ने न सिर्फ ये स्वीकारा कि हम लोग इस घटना में थे, बल्कि इस बात की भी पुष्टि की कि अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। जो भी मैरिड या अनमैरिड कपल भैरव पहाड़ी पे घूमने के उद्देश्य से वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, जैसे ही वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं हम लोग छेड़खानी स्टार्ट करते हैं। और न सिर्फ छेड़खानी करते हैं बल्कि इस तरह के घटना को भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से हम लोग उस घटना को अंजाम देने में कामयाब भी हो जाते हैं कि हम लोग उन कपल का वीडियो भी बना लेते हैं। इस वजह से इस बात का जिक्र वो लोग बाहर जाके कर नहीं पाते हैं और बार बार हम लोग इस घटना को अंजाम देते रहते हैं और लगातार देते रहते हैं। साफ साफ उन 5 ने इस बात को स्वीकारा भी। दोस्तों, जैसे ही इस घटना को लेके चीज़ें सामने आई, पुलिस पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो गई और पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील की कि इस तरह की जो भी घटना अगर किसी औरों के साथ भी भैरव पहाड़ी पे घटित हुई है तो वो लोग पुलिस से कांटेक्ट करें, आप लोगों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। साफ साफ पुलिस ने निर्देशित किया। वहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को पुलिस पब्लिक पैनल में लेके आई और अपनी बात को रखी। जो भी लोग वहाँ पे, जो भी लोग सड़क पे उतरे थे, उसी में से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पति हो तो ऐसा, जिस पति ने ये जानते हुए भी कि या पत्नी के साथ जो भी कृत्य उस भैरव पहाड़ी पे हुआ था, उस बात को बड़े ही बेबाकी के साथ न सिर्फ पुलिस को, न सिर्फ मीडिया को, बल्कि पब्लिक पैनल में भी खुल के बोलने का काम उस पति ने किया। इस काम के लिए उसको सैल्यूट बनता है। सब लोग उसके पति के कार्यों से पूरी तरीके से खुश थे और साथ ही इस बात का मांग भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द इन 5 दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको ये बताना भी है कि आप कहीं भी अगर आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो पूरी तरीके से सुनसान पड़ता हो, भले आप वहाँ पे 1 या 2 या 3 ही लोग हों, जब वो आपके कवरेज के बाहर हो, वो एरिया आपके कवरेज से बाहर हो और वहाँ पे आपको ऐसा इस बात का अगर थोड़ा सा आभास भी हो जाए कि शायद हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग अलर्ट हो जाए और तत्काल वहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे ऐसे दरिंदे हर जगह मौजूद होते हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि वो किसी बहन को, किसी बेटी को अपना अगला शिकार बनाए। बाकी इस पूरे घटना को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट में दें और आप ये भी बताएं कि क्या एक पति जिसने ये जानते हुए कि उसकी पत्नी के साथ इतना बड़ा कृत्य हुआ, उसके आंखों के सामने हुआ, एक जो उस जगह पे कोई दूसरा अगर पति होता तो क्या वो इतनी आसानी से, क्या वो इतनी सहजता और सरलतापूर्वक अपने पत्नी के साथ खड़ा रहता? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।